की बात नहीं हो रही, जो इंसाफ की इमारत है उसकी बात हो रही है। सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आने वाले जजेस को डेमोलिशन स्क्वाड करार दे रहे हैं कि ये जो जज आए हैं, ये डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया है कि जो इंसाफ की इमारत है इस पर हमले किया जाए, इसको तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए और इसको ज़मीन बोझ कर दिया जाए, इसको मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि डेमोलिशन स्क्वाड इस हाई कोर्ट में जब से दाखिल हुआ है, हमने एक के बाद एक ऐसा काम देखा है कि जिसके ज़रिए इस इमारत, इंसाफ की इमारत पर जो है वो हमला हुआ है। फिर वो कहते हैं कि और जो इस इंसाफ की इमारत में बार बार हमले हुए हैं, उस बार बार के हमलों में ये निज़ाम इंसाफ, इमारत इंसाफ जो है ये कमज़ोर हो चुकी है, ये ज़ख्मी हो चुकी है और ये तकरीबन आखिरी सांसों तक इस इमारत को पहुंचा दिया गया है। ये जो डेमोलिशन स्क्वाड आया है, ये जो जज आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इनके ज़रिए इंसाफ की इमारत पर इतने हमले किए गए हैं कि ये इमारत की बुनियादें इतनी खोखली हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त ये इमारत धड़ाम से इंसाफ की मुकम्मल तौर पर गिर जाएगी और ये गिरने के बिल्कुल जो है वो करीब आ चुकी है। और वो कहते हैं कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि जिन हमलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो एक अनोखी चीज़ें हो रही हैं, वो कहते हैं कि उनमें से एक चीज़ जो है वो आज हुई है कि हाई कोर्ट के जज के इंसाफ के इख्तियार को हफ्तावार रोस्टर के ज़रिए महसूर करना, जो चीफ जस्टिस के कंट्रोल में, चीफ जस्टिस के दफ्तर के कंट्रोल में है। यानी पहले जो बार बार हमले हुए उनमें से आज एक और हमला हुआ है और वो हमला ये हुआ है कि अब चीफ जस्टिस के ऑफिस के इख्तियार में है रोस्टर जारी करना। तो अब इस रोस्टर के जारी करने के ज़रिए इंसाफ को महसूर कर दिया गया है, इंसाफ को रोक दिया गया है और चीफ जस्टिस ने अपने जो इख्तियार है रोस्टर जारी करने का, इसको इंसाफ की पामाली के लिए इस्तेमाल किया है। फिर वो कहते हैं कि ये बैक वक्त ये चीज़ जो कुछ इस्लामाबाद कोर्ट में हो रहा है, ये बैक वक्त दिल दुखाने वाला भी है कि दिल दुखता है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जज, सबका दिल दुखता है कि ये पाकिस्तान की अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। ये दिल दुखाने वाला भी है और ये मज़े का खेज़ है, दोनों हैं ये। और फिर वो कहते हैं कि एक ऐसा तजाद है जो इस हाई कोर्ट की पहचान बन चुका है। अलकादिर केस में देख लें आप, इमरान खान साहब के, यानी 1 महीना हो गया, तारीख ही नहीं आई। जब उनकी बहनें आती हैं यहाँ पे रजिस्ट करती हैं, मज़ामत करती हैं, तो तारीख दे दी जाती है, वरना तारीख ही नहीं दी जाती। वैसे अब तो 1 महीना हो गया है, तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी इस इस्लामाबाद कोर्ट में नहीं आया। वो हैरान कुन है कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का केस लगवाने के लिए इस्लामाबाद कोर्ट आना ही छोड़ दिया। ये बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है कि नॉर्मलाइज़ कर दिया गया इमरान खान के केसेस को ना लगने का तहरीक इंसाफ की जानिब से। फिर पैराग्राफ नंबर 2 में इजाज़ इसाक़ खान साहब लिखते हैं कि मैंने पिछले ऑर्डर में, जो वो कहते हैं कि 11 जुलाई वाला ऑर्डर है, उसमें मैंने हुकूमत को मौका दिया था कि जो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिका में मदद ना करने का फ़ैसला किया है वो उस फैसले को वापस ले लें, या उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मदद ना करने का जो फ़ैसला किया है उसकी वजूहात बता दें कि क्यों पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की एक बेटी की मदद करने से पीछे हट गई है, इनकारी हो गई है। मैंने वो वजूहात जानने के लिए रिपोर्ट मांगी थी, जवाब मांगा था, बार बार जवाब मांगा, लेकिन हुकूमत वो जवाब नहीं दे रही। फिर सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब कहते हैं